Everyone, Sukrut Bhushan here. We are back on our YouTube channel, and my request to all of you again is that please be updated with current affairs through our YouTube channel. Our YouTube link is known as Smartly now, and you have my WhatsApp numbers. This is a YouTube link, so be in touch. ठीक है, तो मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहा हूँ. अगेन, जब भी मैं करंट अफेयर्स का कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, रवि अग्रवाल एंड रवि सर इज पुटिंग हिज लेक्चर्स ऑन स्टैटिक जी कैम, पुटिंग करंट अफेयर्स विच इज़ 30% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर विल बी ओनली करंट. तो प्लीज़ इसको नोट कर लो. ठीक है, ओके. स्टार्ट करते हैं विद द हिंदू पेपर. देर इज़ एनी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 4th of May. करंटली कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है. ठीक है, सिर्फ इतना आपको जानना है कि 30,000 केसेस हैव गॉन अप, कोरोना वायरस केसेस इन आर इंडिया, एंड मुंबई सीम्स टू बी द हॉटस्पॉट नंबर 1. ठीक है, ओके. अच्छा, हिंदू पेपर में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसके बारे में मैं स्पेसिफिकली एक 15 मिनट बोलना चाहूँगा. अब इसको लिख लो, एंड इफ पॉसिबल ड्रॉ अ डायग्राम ऑल्सो. ठीक है ना. द न्यूज़ सेज दैट इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद पाकिस्तान. ठीक है, हमारे कंट्री ने, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हमने इस्लामाबाद में एक कंप्लेंट भेजी है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान के फेवर में एक ऑर्डर पास किया हुआ है. ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ ऑल अबाउट. इसको लिख लो द वे इट इज़ रिटन इन द हिंदू पेपर. इंडिया लॉजेस प्रोटेस्ट with इस्लामाबाद ओवर पाकिस्तान कोर्ट ऑर्डर ऑन गिलगिट बल्तिस्तान. ठीक है, अभी ये गिलगिट बल्तिस्तान क्या है आपको ये समझना पड़ेगा. why it is important, why India has a problem with Pakistan when Pakistan Supreme Court is issuing a order in गिलगिट बल्तिस्तान. इसको GB एरिया भी बोलते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान. ठीक है, आपको यहाँ पर छोटा इमेज दिख रहा है. now this image, when you enter the gate, this is गिलगिट बल्तिस्तान. ठीक है, दिस साइड इज पाकिस्तान, द अदर साइड इज GB एरिया. नाउ ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ये GB का फ्लैग है. गिलगिट बल्तिस्तान के फ्लैग में आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी दिखेगा. आई बात समझ में. ना इसके पीछे रीज़न क्या है, ये गिलगिट बल्तिस्तान एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमने कंप्लेंट क्यों किया है, ये आपको मुझे, आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल हैव टू पुल अप द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, pause the video, please take out your pen and paper and इस डायग्राम को ड्रॉ करो and I'm going to explain you. ठीक है, if you want to, but पहले समझ लो. see, look at the Jammu and Kashmir map. okay, in Jammu and Kashmir map, यहाँ पर सदर्न साइड पे हमारा इंडिया है, then you have Pakistan. on the north eastern side of Jammu and Kashmir you have China, and then you have Afghanistan. So basically Jammu and Kashmir is surrounded by 4 countries. Please make a note of it. okay, ये आपको पॉइंट नंबर 1 समझना पड़ेगा. ठीक है, now what has happened is Jammu and Kashmir 1947, before 1947, that is before independence, before 1947, it was ruled by a person known as Hari Singh. Write down the name of this person. Hari Singh was the person who was the princely sovereign leader of Jammu and Kashmir. पहले क्या होता था कि दो तरीके के regions होते थे. One was run by the governor and the other was by princes. तो Jammu and Kashmir was run by a prince, Hari Singh. He was the sovereign leader. मतलब इनका decision final था. ठीक है, तो आपको ये point number 1 लिखना है. So point number 1 is before 1947 Jammu and Kashmir was governed by Hari Singh. Point number 2 is after 1947 independence, हरी सिंह जी को पूछा था कि आपको इंडिया के साथ जाना है कि आपको पाकिस्तान के साथ जाना है. ओके, देन देयर वाज अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान. हरी सिंह का एक प्रॉब्लम हो गया था पाकिस्तान. इनफैक्ट पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था 1947 के बाद हरी सिंह के रीजन पे, विच इज़ जम्मू एंड कश्मीर. एंड देन ही डिसाइडेड आई एम गोइंग टू गो कम्प्लीटली विद इंडिया. हमने बोला ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे इंडिया के साथ आ जाओ. ठीक है ना. अभी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर. द प्रॉब्लम इज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 2 वॉज शिमला एग्रीमेंट. ठीक है, वेर इन शिमला एग्रीमेंट हरी सिंह वॉज आस्क्ड विद विच कंट्री डू यू वांट टू गो विद, ईदर विद पाकिस्तान और इंडिया. तो इन शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान सेड आई अग्री द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है,
ये पाकिस्तान ने एग्री किया हुआ शिमला एग्रीमेंट में, ठीक है। हरी सिंह ने कहा मैं इंडिया के साथ जाऊंगा। ओके, अभी ये पॉइंट नंबर 2 आप लिख लो। पॉइंट नंबर 1 आपने लिख लिया है कि हरी सिंह वॉज द लीडर। अच्छा, अभी हुआ क्या है कि देर इज़ एन एरिया विच इज़ नोन एज गिलगिट बल्तिस्तान, ठीक है ना। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज गिलगिट बल्तिस्तान, सेकेंड पार्ट इज़ नोन एज अक्साई चिन, थर्ड पार्ट इज़ नोन एज जम्मू एंड कश्मीर, fourth part is known as Azad Kashmir, and fifth part which Pakistan has gifted to China, it is known as gift to China area. इसका नाम ही हम दे देते हैं gifted to China area. So it is divided into 5 parts. Please make a note of it. ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया call me, WhatsApp me, I will explain you again. Okay? First point मैंने आपको कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ. First point is 1947 से पहले it was under Hari Singh. पॉइंट नंबर 2 इज शिमला एग्रीमेंट वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान हैड एन एग्रीमेंट। ये एरिया हमारा होगा, इतना एरिया आपका होगा। तो जो एरिया हमारा है उसको हम कहते हैं इंडिया कंट्रोल कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जो पाकिस्तान का है वो कहते हैं हम गिलगिट बल्तिस्तान, ठीक है। अभी द पॉइंट इज दैट गिलगिट बल्तिस्तान, अभी ये बात ध्यान से सुनो, गिलगिट बल्तिस्तान, द पीपल ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान से वी वॉन्ट टू गो विद पाकिस्तान। They do not want to be part of India. That is clear. They say हमको पाकिस्तान का पार्ट बनना है completely. पाकिस्तान says we cannot take you as a part of Pakistan. हम नहीं चाहते कि आप हमें हमारा पार्ट बनो. Now why? The reason being that Pakistan does not want Gilgit-Baltistan to be completely part of Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ा कश्मीर नहीं चाहिए। दे डोंट वांट पार्ट ऑफ कश्मीर, दे वांट एंटायर कश्मीर। इफ गिलगिट बल्तिस्तान बिकम्स पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन होगा क्या, कश्मीर का बंटवारा हो गया, आधा हिस्सा तुम्हारा हो गया, आधा हमारा हो गया। अभी कश्मीर का इशू आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास नहीं लेके जाओगे। आई बात समझ में? सो आई एम रबिंग दिस डायग्राम एंड आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। प्रॉब्लम इज गिलगिट बल्तिस्तान सेज वी वांट टू गो विद पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलता है यू कैन नॉट कम, वी वॉन्ट एंटायर कश्मीर, वी डू नॉट वॉन्ट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो गिलगिट बल्तिस्तान इज एन ऑटोनॉमस स्टेट, राइट दिस डाउन, ठीक है। वो एक ऑटोनॉमस स्टेट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान बट इट इज ऑटोनॉमस, बट इट इज नॉट कंप्लीटली पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है हमें पूरा कश्मीर चाहिए, हमें पूरा कश्मीर मिला तो ही हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इंडिया क्या कहता है ये सुनो। इंडिया सेज दैट गिलगिट बल्तिस्तान एरिया इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज़ अ पीओके, हम उसको पीओके का स्टेटस देते हैं, ठीक है। इट इज़ एन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड देयर, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि आपको पाकिस्तान के साथ जाना है। तो इंडिया ने कहा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक प्रॉब्लम है, क्या मैं आपको बताता हूँ। गिलगिट बल्तिस्तान एरिया के आसपास, I'll just rub this so that you also understand. ये एरिया के आसपास there are lot of terrorist organizations that are sitting. In fact, in आज़ाद कश्मीर also. ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे कश्मीर में घुस के यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया ने कहा कि देखो भाई, आपका जो बार बार हमें परेशान करने का जो इंटेंशन है ना, अगर वो रुका नहीं तो हम क्या करेंगे, वी विल अटैक गिलगिट बल्तिस्तान और हम ये एरिया भी हमारे अंडर ले लेंगे, ठीक है। सो मैं आपको एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता हूँ। आई जस्ट पुट यू टू द नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर ओके, आई एम सो सॉरी, वो स्लाइड मैंने डाला नहीं है, आई विल पुट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। वेयर आर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज नरवणे ने कहा कि हमें ऑर्डर दो, हम गिलगिट बल्तिस्तान हमारे अंडर ले लेंगे, ओके। सो पॉइंट नंबर 1 इज, आई एम रिपीटिंग अगेन, 1947 से पहले इट वॉज अंडर हरी सिंह। पॉइंट नंबर 2 इज शिमला एग्रीमेंट, उसमें हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई विच पार्ट ऑफ कश्मीर विल बी योर्स, विच पार्ट ऑफ कश्मीर विल बी आस। पॉइंट नंबर 3, ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ दैट गिलगिट बल्तिस्तान एरिया पाकिस्तान लेना नहीं चाहता है। दे से वी डू नॉट वॉन्ट यू टू बी पार्ट। हमें अगर हमें पाकिस्तान चाहिए तो वी वॉन्ट द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, हमें थोड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए। आई बात समझ में? ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अभी बीच करंट अफेयर्स क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स में गिलगिट बल्तिस्तान एरिया इज रूल्ड बाय अ गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर. आई बात समझ में? लिख लो आप ये पॉइंट. देर इज अ गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर, जैसे हमारे स्टेट में होता है, एक गवर्नर होता है, एक सीएम होता है. सो गिलगिट बल्तिस्तान में भी एक गवर्नर है और एक चीफ मिनिस्टर है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वहाँ पर इलेक्शंस के लिए परमिशन दे दी. यू कैन होल्ड इलेक्शंस. इंडिया से जब अभी तक वो एरिया ऑटोनॉमस था, अभी आपने उसके ऊपर इलेक्शंस करने के लिए हाउ कैन यू गिव परमिशन व्हेन इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय यू डायरेक्टली. व्हेन इट इज, आप गिलगिट बल्तिस्तान को अपने कंट्री में लेते भी नहीं हो और वहाँ पर आप इलेक्शंस के लिए परमिशन भी देते हो. तो इंडिया ने बोला तो भाई ये तो गलत है, आप कुछ तो एक करो. इधर यू कंप्लीटली टेक गिलगिट बल्तिस्तान, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो साफ हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर आप कंप्लीटली ले लो. ठीक है, पाकिस्तान मान नहीं रहा है. आई बात समझ में आपको? सो व्हाट इंडिया इज सजेस्टिंग दैट यू कैन नॉट इशू ऑर्डर्स इन गिलगिट बल्तिस्तान. वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को करने दो, आप इशू ऑर्डर मत करो. ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ. ये हमने पॉइंट यूनाइटेड नेशन में भी डाला है. अगर पाकिस्तान कंटिन्यूसली गिलगिट बल्तिस्तान में ऑर्डर्स देता रहेगा तो इंडिया कहेगा देखो भाई, आपको आपका द पार्ट ऑफ कश्मीर दैट यू वांट यू हैव इट, नाउ डू नॉट इंटरफियर इन टू आवर मैटर्स. एज सिंपल एज दैट. ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, लुक एट अक्साई चिन. 1962 में चाइना ने हमारे कंट्री पे अटैक करके दे टुक सम पार्ट ऑफ कश्मीर, उसको कहते हैं अक्साई चिन. दिस इज 1962. 1947 में गिलगिट बल्तिस्तान वेंट टू पाकिस्तान, 62 में अक्साई चिन वेंट टू चाइना. ओके, ना कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे और एक पॉइंट आपको बताना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ दैट दिस, आई विल जस्ट मेक अ नोट. ये जो बॉर्डर मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ओके, दिस लाइन दैट आई हैव ड्रॉन, दिस लाइन is known as line of control, LOC. Okay, and this line is known as LAC, line of actual control. Write it down students please, this is very important. इस लाइन को कहते हैं LAC, इस लाइन को कहते हैं LOC, line of control, और इसको कहते हैं line of actual control. ठीक है, the border with which we share with China is known as LAC. The border with which we share with Pakistan is known as LOC, line of control and line of actual control. ठीक है, so ये आपको समझना ज़रूरी है. Now one more point that I wanted to make is that ये दिख रहा है आपको, गिफ्टेड टू चाइना, ये एरिया. अभी ये एरिया क्या है आपको थोड़ा सा समझ में बताता हूँ मैं. सो देर इज़ अ चाइना का एक पॉलिसी, उसको बोलते हैं CPEC, जिससे ना इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. प्लीज राइट इट डाउन. CPEC मीन्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. नाउ इन दिस CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओके, राइट इट डाउन अगेन एंड अगेन. ये CPEC पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, पाकिस्तान में जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो चाइना से आता है. आई बात समझ में? सो चाइना थ्रू अक्साई चिन, थ्रू द गिफ्टेड एरिया, थ्रू बल्तिस्तान इज गोनू हैव अ रोड ट्रांसपोर्ट. अभी ये जो रोड ट्रांसपोर्ट बनाने का इनका प्लान है जो पाकिस्तान को फेवर करेगा. इंडिया कहता है भाई जब गिलगिट बल्तिस्तान एरिया ही अभी तक ऑटोनॉमस है तो आप डायरेक्ट रोड कैसे बना सकते हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया इज नॉट इंटरफियरिंग टू मच, बट दिस इज द एरिया और दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न. हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आगे. ठीक है, ओके, क्योंकि क्या होता है ना, जो भी FDI आता है पाकिस्तान में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाके हमें ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है. आई की बात तो हमने. ओके, ना मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ. अब ये एक छोटा सा एरिया देख रहे हो आप. यू सी देर आर 7 टेररिस्ट कैंप्स इन POK एरिया इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर which are constantly operating and sending terrorists into Indian region. तो हो क्या रहा है ना कि POK में LOC के लाइन को क्रॉस करके टेररिस्ट हमारे इंडिया में आते हैं. फॉर एग्जांपल उरी अटैक, उरी में 40 of our Indian soldiers were killed on the spot. We do not want that to happen.
तो हमने कहा है कि भैया आप अगर पीओके के कंट्रोल में नहीं रखोगे तो हम कंट्रोल में रखेंगे, इसलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ओके, सो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। आई विल गो टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड, ये मैंने करंट अफेयर्स पहले भी डिस्कस किया था। ब्रिक्स का मतलब आपको पता है, दिस इज़ ब्राज़ील, ओके, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑल राइट, ब्रिक्स कंट्री हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्या है ना, एक चीज़ याद रखना, देर इज़ समथिंग नोन एज ब्रिक्स बैंक। ओके, ब्रिक्स बैंक का हेड ऑफिस शंघाई में है। सो ब्रिक्स बैंक में सारे कंट्रीज़ के लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला हुआ है, सो दैट ऑल द कंट्रीज कैन हेल्प अगेंस्ट कोविड-19 और कोरोना वायरस। Okay, so this is BRICS country. I don't have to make you remember this. Next point I'm going to take, okay, Magnus Carlsen, ये बंदे का नाम याद रखना, remember this person name, he is world number 1, okay, when it comes to chess. He is the world champion. Vishwanathan Anand from India was world champion for 4 years. Now Magnus Carlsen is world number 1. He is from a Scandinavian country. Recently Magnus Carlsen ने हिकारा नाकामुरा फ्रॉम जापान को हराया है, ठीक है। सो ही इज करंटली वर्ल्ड नंबर 1. 70,000 रुपीज़ कैश प्राइज ही हैज़ वन, ओके, $70,000। ऑल राइट, रिमेंबर JK रॉलिंग प्लीज़, इन्होंने 1 मिलियन पाउंड कोरोना रिलीफ फॉर यूनाइटेड किंगडम, टू यूनाइटेड किंगडम को पैसे दिए हुए हैं। नाउ व्हाट इज JK रॉलिंग, हु इज JK रॉलिंग? शी इज JK रॉलिंग। JK रॉलिंग ने, शी इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। ओके, हैरी पॉटर ने 130 मिलियन कॉपीज़ अभी तक बेचे हैं। आपको हैरी पॉटर बुक तो पता ही है, फेमस मूवी भी आई थी। सो हैरी पॉटर की जो ऑथर है, शी इज़ अ सेल्फ मेड बिलियनर एंड शी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 बिलियन। तो आपको शायद एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, इट मे कम। ओके, रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड अ स्मॉल कॉन्फ्रेंस मीटिंग विद NAM कंट्रीज। अब ये NAM कंट्रीज क्या है, कोई बता सकता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? पुट इट इन दी कमेंट बॉक्स। NAM कंट्रीज का मतलब होता है नॉन अलाइड कंट्रीज। ओके, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं, नॉन अलाइंड कंट्रीज और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मैं इसके बारे में डीप में आपको क्लास में भी समझाऊंगा, बट डू नॉट मेक एनी नोट राइट नाउ। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब देर आर 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एक तो है US और दूसरा है रशिया। कुछ कंट्रीज़ है जो हैं जो अमेरिका को बहुत फेवर करते हैं, कुछ कंट्रीज़ रशिया को बहुत फेवर करता है। देर आर सम कंट्रीज जो दोनों कंट्रीज़ को फेवर करता है, इंडिया को भी और रशिया को भी। सो इंडिया इज़ वन कंट्री दैट विल फेवर बोथ द कंट्रीज, अंडरस्टूड? उसको बोलते हैं NAM कंट्रीज, द कंट्रीज दैट विल बी इन फेवर विद रशिया ऑल्सो एंड इन फेवर विद अमेरिका ऑल्सो। सो दिस इज नोन एज NAM कंट्रीज। Okay students, very important, international organization and international relation is very very important topic. I'm going to take up the next important lecture on international organization in my next video. Please be in touch with our YouTube channel. ठीक है, thank you very much. I hope you have understood. This is my WhatsApp number, this is our website, this is our YouTube link. Be in touch and also answer maximum questions that I'm putting on WhatsApp. ठीक है, चलो, have a nice day, good luck, and we are going to meet very very soon. Bye bye.